आज की डेट में मार्केट के अंदर जितने भी ट्रेडिंग एप्स अवेलेबल हैं उन सब का एक ही टारगेट है, कैसे भी करके आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ऐड फंड्स के बटन पर क्लिक करवाया जाए। क्यों हम कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके विड्रॉल प्रूफ्स के वीडियो देखना चाहते हैं? क्यों हमें ये डर रहता है, शक रहता है कि यार इस ऐप में हम पैसा तो लगा रहे हैं, इस कोई भी ऐप हो सकता है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग ऐप कोई भी हो सकता है, हम इस ऐप में पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन क्या हमें यहाँ से विड्रॉल मिलेगा या नहीं? क्यों हमें ये शक रहता है? हमारा ये शक है, ये बेवजह नहीं है, बेबुनियाद नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फेक ट्रेडिंग एप्स या फेक इन्वेस्टमेंट सेविंग एप्स आपसे ऐड फंड करवाने के बाद आपके पैसे को विड्रॉ नहीं देते हैं। इनफैक्ट 5 ऐसे ब्रोकर्स आज के इस वीडियो में बताऊंगा जो ऐसा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो देखिए गाइस, ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करने का आपका पर्पस सीधा सा होता है कि हम यहाँ पर 100 रुपए लगाएंगे। फॉर एग्जांपल 100 रुपए हम उसके लिए पहले ऐड फंड करना पड़ेगा। ऐड फंड पर क्लिक करेंगे, 100 रुपए हमारे बैंक अकाउंट से यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद हम ट्रेडिंग करेंगे। कोई भी एसेट हो सकता है, स्टॉक्स हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी या कोई भी एसेट हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है, फॉरेक्स हो सकता है। उसमें आप पैसा डालोगे उस 100 रुपए को, फिर आप उस 100 रुपए को 200 रुपए में ट्रेड करके कन्वर्ट कर लोगे और फिर आप उस 200 रुपए के प्रॉफिट को विड्रॉ करोगे। और जहां पर हमने 100 लगाया 200 हो गया, या कम भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा 200 ही हो जाएगा, लेकिन जितना भी हुआ उस पैसे को फिर आप एंजॉय करोगे, अपने खर्चे में उसको काम में लोगे। तो ये हमारा पर्पस रहता है। लेकिन अगर हम जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा हमारा खुद ब खुद वही रिस्क के अंदर है, और इनफैक्ट जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स हमने वहां पर ऐड करी है, अगर वो हमारा बैंक अकाउंट भी खतरे में आ जाए तो हमारी उस बैंक अकाउंट के अंदर जो दूसरे पैसे आ रहे हैं वो भी खतरे में पड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर फेक ऐप्स और फेक ट्रेडिंग ऐप्स और जेन्युइन ट्रेडिंग ऐप्स के बीच का डिफरेंस जानना जरूरी है, जो आपको आज के वीडियो में पता चलेगा। और साथ साथ मैं आपको 5 फेक ऐसे ऐप्स बताऊंगा, 5 ऐसे ऐप्स बताऊंगा जिन्होंने ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, और छोटा मोटा नहीं, 100 करोड़ 2000 करोड़ तक का वो लोगों का विड्रॉल अमाउंट को डकार गए हैं। तो आपको सबसे पहले बताता हूँ स्टॉक ट्रेड आईपीओ के नाम से जो स्कैम हुआ 2016 के अंदर। तो यहाँ पर ये स्टॉक ट्रेड आईपीओ के नाम से एक ट्रेडिंग ऐप लॉन्च हुआ था, और ये लोग वादा कर रहे थे कस्टमर से कि हम आपको आईपीओ में 100% गारंटीड अलॉटमेंट दिलवाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन लोगों के पास 2016 तक शेयर मार्केट के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए बहुत से लोगों ने इस आईपीओ स्कैम के पीछे जाकर के अपना पैसा लगा दिया। और फिर ये जो कंपनी थी स्टॉक ट्रेड आईपीओ के नाम से, इन्होंने क्या किया, वो सारा इन्वेस्टर्स का पैसा अपने ही किसी दूसरे क्लाइंट के पास ट्रांसफर कर दिया। और फिर जब सेबी को पता चला तो सेबी ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई और फिर सारी कार्रवाई करी। सेबी ने इसे बैन भी किया। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का इंसिडेंट और भी हुए हैं। देखिए, ये तो स्टॉक ट्रेड आईपीओ का मैंने बताया, जो आईपीओ के नाम से जिन्होंने स्कैम किया था। एक बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स के नाम से स्कैम हुआ था, ये भी करीब 100 करोड़ रुपए का था। यहाँ पर क्या हुआ था, अनऑथराइज ट्रांसफर हो गया था सिक्योरिटीज का या फंड्स का, यानी कि शेयर्स और फंड्स का दोनों का ही अनऑथराइज ट्रांसफर हुआ था। ये जो बात है 2018 की बात है, बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स के नाम से, यानी कि इन्होंने भी वही सेम लोगों का पैसा पहले डलवाया, फिर उस पैसे को किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, कोई भी अपना फ्रेंड या कोई भी फैमिली रिलेटिव्स। अब ऐसा होता क्यों था, क्यों ये कर पाते थे, उसका भी एक रीजन है, पावर ऑफ अटॉर्नी। उसके बारे में भी ब्रीफ से बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि बीएमए वेल्थ क्रिएटर ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रोवाइड कर रहे थे। तो इन्होंने भी लोगों से पैसा लिया और फिर उस पैसे को ये डकार गए। बात करते हैं यहाँ पर जो तीसरा एक और स्कैम ऐसा हुआ, जिसका नाम था अनुराग स्टॉक एंड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये जो स्कैम हुआ गाइस 2020 के अंदर हुआ है। इसमें एग्जैक्टली जिस बात का हमें डर है, विड्रॉल का, इन्होंने यहाँ पर हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस किया। अनुराग स्टॉक एंड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड 2020 में स्कैम हुआ, करीब 1000 करोड़ का स्कैम, जिसमें इन्होंने वादा किया कि हम आपको हाई रिटर्न्स दिलवाएंगे। लेकिन ये लोगों का पैसा तक, जो उन्होंने मूल राशि डाली थी, वो पैसा तक विड्रॉ करने की हालत में नहीं रहे थे, जिसकी वजह से सेबी ने फिर इसे बैन कर दिया और इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई। इनफैक्ट इसमें हाई कोर्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ। 2019 में अलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक ऐसा ही कांड किया, जहां पर 100 करोड़ रुपए का उन्होंने जो पैसा है वो अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव पार्टीज के खाते में ट्रांसफर कर दिया। और जो आखिरी 5वां मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2019 में कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने तो ऐसा किया ही था। करीब 2300 करोड़ रुपए के पैसे को उन्होंने गिरवी रख दिया, और गिरवी रखने के बाद उससे लोन लिया अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी बिजनेस रिलेटेड दूसरी एक्टिविटीज को ड्राइव करने के लिए। तो इस तरीके से ये 5 ब्रोकर्स ऑलरेडी मार्केट में ऐसा कर चुके हैं। अब ये क्यों कर पाए? देखिए, ये कर पाते थे पावर ऑफ अटॉर्नी की वजह से। हालांकि आज की डेट में पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो मैंडेटरी नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी आज की डेट में जो ये स्कैम्स है डीमैट अकाउंट्स के थ्रू, तो ये स्कैम्स उतने नहीं हो रहे, क्योंकि सेबी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। सेबी ने पहले इतने एक्शंस लिए हैं, काफी सारी जो रेगुलेशंस है वो भी चेंज हो गई है, जैसे कि ईडीआईएस का आना,
इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी स्लिप का आ जाना, पावर ऑफ अटॉर्नी को हटा दिया जाना। इसके अलावा आज की डेट में लोगों को अवेयरनेस भी खूब है और इसी तरीके की अवेयरनेस हम भी अपने चैनल पर देते रहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, ब्रोकर से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट ऐप से रिलेटेड, डीमैट अकाउंट से रिलेटेड, हम इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है, जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, जो हिडन इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक आप कर सकते हैं। तो देखिए, आज की डेट में अवेयरनेस काफी ज्यादा होगी है, इसलिए डीमैट अकाउंट जो है वो स्पेशली आज डेट में ऐसा फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग एप्स जो आ रहे हैं, अब यहाँ पर आप सोचेंगे ट्रेडिंग ऐप में और डीमैट अकाउंट में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। एक तीसरी चीज भी यहाँ पर आती है जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अब इस तरीके का जब भी कोई स्कैम होता है ना, तो ये एप्स वगैरह तो है जो अपना काम कर करके निकल जाते हैं, सेबी पे इन्वेस्टिगेशन बैठा देता है, लेकिन जो पिसता है वो होता है रिटेल इन्वेस्टर, जो आपके और मेरे जैसा रिटेल इन्वेस्टर जिनका पैसा लगा हुआ होता है, वो पिसता है, चक्कर लगाता है, टेंशन में रहता है, क्योंकि उसे अपना पैसा वापस चाहिए होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इन चीजों को समझ लो और समझ करके समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करो। तो यहाँ पर ट्रेडिंग ऐप और जेन्युइन फेक ट्रेडिंग ऐप और जेन्युइन ट्रेडिंग ऐप यानी कि डीमैट अकाउंट्स, जो मैं जेन्युइन ट्रेडिंग ऐप बोल रहा हूँ डीमैट अकाउंट से, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है उसे हम समझ लेते हैं। देखिए, जो ट्रेडिंग एप्स के नाम से मार्केट में जिनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो जनरली पहली चीज सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। मैं अभी नाम भी बताऊंगा आपको, पर एक बार 5 डिफरेंसेस हैं, वो 5 डिफरेंसेस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो फेक ट्रेडिंग एप्स हैं ये जनरली सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, और जो डीमैट अकाउंट्स है या जो जेन्युइन ट्रेडिंग एप्स हैं वो यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। दूसरा, जो फेक ट्रेडिंग एप्स है उनका जो प्ले स्टोर पर जाकर के आप एड्रेस देख सकते हैं, वो एड्रेस जो है वो इंडियन नहीं होगा। ज्यादातर वो एड्रेस जो है वो कैरेबियन सी के छोटे छोटे आइसलैंड्स का एड्रेस मिलता है। मैं नाम भी बताऊंगा, टेंशन मत कीजिए कौन से वो एप्स है जो फेक है और जिन्हें आरबीआई ने भी अपनी बैन लिस्ट में, अलर्ट लिस्ट के अंदर रखा है, वो भी मैं बताऊंगा। तीसरा यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है कि ये जो फेक ट्रेडिंग ऐप्स है, आपको एसेट्स कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं। स्टॉक्स तो आपको देते ही हैं, फॉरेन कंट्रीज के स्टॉक्स देते हैं, फॉरेन में भी बहुत सी अलग अलग कंट्रीज जिनके आपको नाम भी नहीं पता, उन कंट्रीज के स्टॉक्स देते हैं। इसके अलावा आपको ये फॉरेक्स ज्यादातर देते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, ये चीज आपको ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। और इनके जो चार्ट्स है ना, वो भी मैनिपुलेटेड होते हैं, हमको पता भी नहीं होता कि वो कौन से चार्ट है, वो कौन सी करेंसी है, पता नहीं कौन कौन सी पेयर्स बना करके। तो कुल मिलाकर के एसेट्स जो हैं वो भी इनके गलत होते हैं। फॉरेन के स्टॉक्स होते हैं, फॉरेक्स होती है, क्रिप्टो भी इनमें हो सकती है। जो जेन्युइन ऐप्स है वो आपको इंडियन शेयर्स देगा, इसके अलावा आईपीओ देगा, म्यूचुअल फंड्स देगा, और आपको इसके अलावा वहां पर ऑप्शंस, फ्यूचर्स, ये सब भी सभी चीजें मिलती हैं। एसजीबी भी मिलेगा, बहुत सी सर्विसेज मिलती हैं आपको जो जेन्युइन ट्रेडिंग ऐप्स हैं या जो डीमैट अकाउंट्स है उनके अंदर। लेकिन जो फेक ट्रेडिंग ऐप्स हैं उनके अंदर आपको जनरली फॉरेक्स मिलेगा या आपको फॉरेन कंट्रीज के शेयर्स मिलेंगे, और इंडिया के जो शेयर्स हैं वो जनरली इनमें मिल भी जाएंगे, हो सकता है किसी में मिल भी जाए, या जनरली नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इन जो फेक ट्रेडिंग ऐप्स के अंदर आपको कस्टमर केयर नंबर जो है या तो नहीं मिलेगा, और अगर मिल रहा है तो इंडियन नहीं मिलेगा। अगर इंडियन मिल रहा है तो आप उस पर एक बार नंबर पर ट्राई भी कर लेना कॉल करके, अगर दे रखा है वेबसाइट पर इन्होंने तो, क्योंकि हो सकता है नंबर तो डाल रखा है लेकिन नंबर एक्टिवेट ही नहीं हो। तो ये चीज है यहाँ पर। जबकि जो जेन्युइन ट्रेडिंग ऐप्स है, जेन्युइन डीमैट अकाउंट्स है, उनके अंदर आपको जेन्युइन नंबर मिलेगा जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, इंडियन होगा। इनफैक्ट कई सारे अलग अलग नंबर होते हैं इनमें, जो जेन्युइन डीमैट अकाउंट्स है कई सारे अलग अलग नंबर होते हैं। हमारी जो वेबसाइट है dematdirect.com, जो फ्री ब्लॉग वेबसाइट है, वहां पर भी हमने एक सेक्शन बना रखा है डीमैट डायरेक्टरी के नाम से, जिसमें हमने इंडिया के टॉप 50 डीमैट अकाउंट्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल रखी है। तो वहां पर भी अगर हम जाकर के देखेंगे तो हमने एक एक ब्रोकर के 2-3 नंबर डाल रखे हैं। तो जो जेन्युइन ऐप्स हैं, जो जेन्युइन डीमैट अकाउंट्स है, वो एक से ज्यादा उनके कस्टमर केयर नंबर होते हैं, हर सेगमेंट के लिए अलग अलग, सेल्स के लिए अलग, और फिर उसके बाद जो सपोर्ट है उसके लिए अलग, इस तरीके से होता है। अब इसके अलावा एक और खास और काफी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना जरूरी है वो ये है कि यहाँ पर आप इन ऐप्स को डाउनलोड करने से पहले इनके प्ले स्टोर पर काफी चीजें होती है। खासकर आप इनके 1 स्टार कमेंट्स को जाकर के पढ़िए, और 1 स्टार कमेंट्स में अगर आपको बार बार विड्रॉल का इशू देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा लोगों ने, अलग अलग लोगों ने बहुत सारे अलग अलग ड्यूरेशंस पर, टाइम फ्रेम्स पर, जैसे कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, अलग अलग डेट्स पर भी अगर आपको विड्रॉल के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स है, तो समझ जाइए कि वहां पर कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर है। 5 स्टार कमेंट्स पर हम इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग, कई लोग पेड रिव्यूज भी खरीद रहे हैं। तो ये चीज है। तो ये 5 डिफरेंसेस हो गए। अब नाम मैं बता देता हूँ। जो फेक ट्रेडिंग ऐप्स है उनके नाम बताने से पहले जेन्युइन का जान लेते हैं। जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है, ग्रो है, पेटीएम मनी है, मोतीलाल ओसवाल है, एसबीआई सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इसके अलावा फायर्स है और धन है। ये सारे जेन्युइन है, ये सारे इंडिया के डीमैट अकाउंट्स है, ट्रेडिंग ऐप्स है, ये सारे जेन्युइन है। अब जो फेक है उनके नाम देखिए, गुरु ट्रेड 7 है, ब्रिक ट्रेड है, इसके अलावा ओलिम ट्रेड है, एक्सनेस है और ऑक्टाफेक्स है, और भी कई सारे नाम है जो फॉरेक्स में ज्यादातर जो डील करते हैं। ये सारे डाउटफुल है। अब ये हो सकता है कि किसी दूसरी कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड हो, जैसा कि मैंने बताया कैरेबियन सी के अंदर जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वहां पर ये रजिस्टर्ड हो सकते हैं, लेकिन वहां पर एक्चुअली कोई इस तरीके के रूल्स है ही नहीं, वहां कोई सेबी नहीं है,
वहाँ कोई आरबीआई नहीं है, तो वहां से ये रजिस्टर हो जाते हैं, रूल्स इनके ऊपर वहां के अप्लाई होते हैं, लेकिन मार्केटिंग करते हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया के लोगों को फंसाते हैं एक तरीके से। तो आपको इस तरीके के ऐप से दूर रहना है। अब एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि इस तरीके का भी फ्रॉड हो सकता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का क्या ड्यूटी होती है कि आपको ये आपसे पैसा लेते हैं, आपको एडवाइस देते हैं। इनफैक्ट जो पीएमएस वाले होते हैं वो आपका पैसा लेते हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं वो आपको टिप्स देते हैं। एक्चुअली आप फीस लेंगे और फीस के बदले आपको टिप्स देंगे। पीएमएस वाले आपका पैसा ही ले लेते हैं और वो खुद से पोर्टफोलियो बनाते हैं, खुद से मैनेज करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या करता है कि आपको ये गारंटी नहीं दे सकता। सेबी कहता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वो रिटर्न की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि गारंटीड इतना रिटर्न मिलेगा। तो जो भी लोग गारंटी दे रहे हैं उनसे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। इसके अलावा जब भी आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ डील करें तो उसका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर चेक करें, उससे जरूर पूछें। तो अगर आप अब से कोई भी डीमैट अकाउंट डाउनलोड करने के बारे में सोचेंगे तो आई होप कि आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल चुकी है जिसके बेसिस पर आप खुद से चेक कर पाएंगे कि वो ट्रेडिंग ऐप जो है आपको विड्रॉल देगा या नहीं देगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एड फंड करवा करके पैसा ले लेगा और फिर आपको ब्लॉक करके भाग जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन ये लोग अप्लाई करते हैं। पर डे पर आप जो फेक ट्रेडिंग ऐप्स है, कई बार आप इनको पर डे पर आपको एक विड्रॉल मिलेगा, डेली की आपकी इतनी लिमिट रहेगी विड्रॉल की। इसके अलावा आपको विड्रॉल से जस्ट पहले कई सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, कभी कुछ मांग सकते हैं, कभी कुछ मांग सकते हैं, कोई फीस भी मांग सकते हैं विड्रॉल से पहले कि आपको ये फीस देनी पड़ेगी, वो फीस देनी पड़ेगी, ये देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, ये सब। तो ये सब चीजें जो अगर इस तरीके का हो रहा है ना आपके साथ, आप समझ जाइए कि कोई ना कोई लफड़े में आप फंसे हुए हैं। तो बच के रहिए, सावधान रहिए, डीमैट डाइव को देखते रहिए और हमारे जो फेवरेट डीमैट अकाउंट्स है उनके लिंक हमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारी फ्री ब्लॉग वेबसाइट पर भी काफी ज्यादा यूजफुल कंटेंट है, वहां पर भी जाकर के आप इन्फॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं। आज की वीडियो में तय गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की डीमैट अकाउंट इन्वेस्टमेंट ऐप्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।